हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 11th के लिए हमने डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर जो है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी और होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है क्लास 11th के बच्चों ने तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। आज हम क्या करेंगे, हम रिलेशन डिराइव करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई रिलेशन बताता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, कंडीशंस बताता है, तो आप उसका फॉर्मूला इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या है, वो क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v in a circle of radius r. Find the expression for centripetal force acting on it. ठीक है, एक रफली आइडिया बना लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है भाई, स्मॉल m है। जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। ये पार्टिकल है, ये विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। वो किसी डायरेक्शन में आप घुमाओ, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। और ये रेडियस कितना है इसका, r है। कहां पे, सेंटर से। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके ऊपर कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो देखिए, हमेशा जिस चीज के लिए एक्सप्रेशन निकालना हो, हमेशा जिस चीज के लिए एक्सप्रेशन निकालना हो उसको क्या करते हैं, देखिए उसको हम लिखते हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में। किस चीज के लिए निकालना है, फोर्स के लिए निकालना। ठीक है, फिर जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। अब इनको क्या करेंगे, ये देखिए ये फोर्स लिख लिया, ये एमवीआर लिख लिया, जो जो डाटा था क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख लिया। एक आसान तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर दीजिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो ये क्या हो गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस पे, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस इन ऑफ द सर्कल इन विच पार्टिकल इज रिवॉल्विंग। अब यहाँ पे क्या करना आपने, इसके बाद आप इसको यहाँ पे इनकी पावर लिखिए ए बी एंड सी। ये इसलिए लिखा है एबीसी जो एक वेरिएबल है कि मास की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। मतलब एम स्केयर आ सकती है, एम क्यूब आ सकती है, m4 आ सकती है। तो इसलिए हमने इनको स्टार्टिंग से ही क्या किया, वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, ए बी सी, तो एम ए वी बी आर सी। इसी तरह से आपके पास कोई भी रिलेशन देगा तो उस तरह से आपने उसके ऊपर पावर लेनी है। एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट के। तो आ गया ये एम ए वी बी आर सी। तो यहां तक जो है बहुत सिंपल है। जब आप इसको समझ लोगे ना तब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन लिखने है आपको। ठीक है, राइट डायमेंशन ऑफ ईच वेरिएबल इन इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों साइड लिखेंगे, इन राइट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ईच वेरिएबल इन इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फोर्स जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। ठीक है, के एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने पहले भी बताई भी कैसी होती है कांस्टेंट की डायमेंशन। कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो m है मास, तो मास की डायमेंशन हुई कैपिटल M और पावर है a। फिर उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हुई एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, पावर कितनी है b। r एक रेडियस है, r क्या है भाई, एक रेडियस है और रेडियस एक लेंथ है एक तरह से। ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हुई, कैपिटल L। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल L, पावर है c। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद इनको सोल्व कर लीजिए, इधर वालों को, इसको भी लिखते हैं
एम एल टी माइनस टू, इधर लिखते हैं एम ए एल, जब ओपन करेंगे इसको तो एल बी बन जाएगा क्योंकि ऊपर पावर है बी, तो एल बी टी माइनस बी, फिर एल सी। फर्दर सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हुआ एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम ए, एल के बेस सेम हुए तो पावर हो जाएगी ऐड, आपके पास आ जाएगा दिस। अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर करनी है पावर, कंपेयर पावर्स, सिंपली कंपेयर पावर्स कंपेयर करेंगे तो m की पावर कितनी है यहाँ पे 1, l की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो वहां m की पावर कितनी है a, l की पावर कितनी है b प्लस सी, और t की पावर कितनी है माइनस b। ठीक है, तो देखिए तो m की पावर जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, कितनी मिल जाती है भाई 1। l की पावर कंपेयर करेंगे तो l की पावर आएगी b प्लस सी, किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, और t की पावर है माइनस b, वो किसके इक्वल है माइनस 2 के, तो यहां से ये कट हो गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अभी तक सिंपल है, सिर्फ क्या किया, फॉर्मूला जो रिलेशन दी थी उनको लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, इक्वल लगाया, पावर लगाई, डायमेंशन लिखी, सोल्व करते आए हैं और कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम इन डायमेंशन की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन नंबर दिया 1। पुट ऑल वैल्यूज, पुट वैल्यूज लिख लीजिए, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ आ जाएगा आपके पास के, एम की पावर कितनी है 1, वी की पावर कितनी है भाई बी है, बी की वैल्यू कितनी है 2, और आर की पावर कितनी है सी, तो सी की वैल्यू हम निकालते हैं पहले, हमने यहाँ पे ए की निकाल ली थी, बी की निकाली, सी की रह गई है, तो सी की लिखते हैं पहले, सी कितना होगा 1 माइनस बी, तो सी की पावर कितनी आ जाएगी, बी की है 2 तो सी की आ जाएगी -1। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, और सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1। ठीक है, अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा f इज इक्वल टू के, m की पावर है a तो उसकी वैल्यू है 1, v की पावर है b तो उसकी वैल्यू है 2, r की पावर है c उसकी वैल्यू है -1। तो f इज इक्वल टू के एम वी, इसको स्क्वायर था ये नीचे कर देंगे, प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो गिवन है बुक में, वो कितना है भाई 1 है कांस्टेंट की वैल्यू। तो f का फॉर्मूला आ गया आपके पास, f जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बोली थी, जो कि क्या थी एफ के नाम से थी, ये थी एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी रिलेशन दी हो, जो भी क्वेश्चन दिया हो, तो उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए आपके पास, देखिए एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एक पेंडुलम है जिसमें ये बॉब है, जिसका मास कितना है स्मॉल m है, और ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है स्मॉल l है, ये कोई इसका स्पॉट है जहां से ये अटका होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जितने के साथ मूव कर रहा है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है g। ठीक है, यहां पे ये बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, जी तो यहाँ पे क्या है, सभी चीजें लिख लेते हैं। पहली बात कि क्या चीज निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम किसको शो करेंगे, किससे शो करेंगे t से। और क्या क्या चीज गिवन है यहाँ पे, मास गिवन है, और क्या गिवन है लेंथ गिवन है, और क्या गिवन है भाई g गिवन है। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। ठीक है, पावर लगाइए a b एंड c,
तो कांस्टेंट लगाएंगे, सॉरी इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। तो एम ए एल बी और जी सी। अब क्या करेंगे भाई, डायमेंशन लिखेंगे सभी की, डायमेंशन लिखेंगे हम सभी की। तो डायमेंशन क्या आएगी यहाँ पे भी, अब जो ये है टी जो है इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो टी की डायमेंशन टी ही होगी, मतलब m जीरो यहाँ पे, l जीरो है और t आ गया, ठीक है। k कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन 1, फिर मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल M A, l लेंथ है तो उसकी डायमेंशन b, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है LT माइनस 2, पावर होगी c, तो बनेगा LC T माइनस 2c, तो होगा LC T माइनस 2c, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करो, तो हमारे पास है m0 l0 t, ये होगा ma lb प्लस c, t माइनस 2c होगा, ठीक है। अब करेंगे कंपेयर पावर बोथ साइड, कंपेयर पावर बोथ साइड, तो m की पावर यहाँ पे 0, तो a की पावर कितनी है a, m की पावर यहाँ पे 0, m की पावर यहाँ पे a, तो a की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ पे l की पावर कितनी है b प्लस c, यहाँ पे कितनी है 0, तो ये होगा b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c। t की वैल्यू है माइनस 2c, इधर है 1, तो c की वैल्यू आएगी माइनस 1/2, और b की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, ये माइनस पहले से पड़ा तो प्लस 1/2, तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू a b c की। अब देखिए क्या करना है, तो मेन इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली है, इसमें पुट कर देना है सभी को, जो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान सकते हैं। तो देखिए आपके पास वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू है माइनस 1/2। तो क्या करना है, अब इन वैल्यूज को भी पुट, वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारी ये वाली थी, ठीक है। इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल टू k, m की पावर है a की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर कितनी है b, तो ये हो गया 1/2, और उसके बाद g की पावर कितनी है c, जिसकी वैल्यू है माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपके पास k, m की पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे है l 1/2, ये माइनस का है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं नीचे करके, तो 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, अंडर रूट, तो ये इसलिए पूरे पे आ गया अंडर रूट। तो यहाँ पे कांस्टेंट k है, उसकी वैल्यू है आपके पास 2π, तो इनको याद रख लेना वैल्यूज को, तो आएगी 2π अंडर रूट l/g। तो ये था टाइम पीरियड आपका किस चीज का, सिंपल पेंडुलम का। अब इसके बाद जो करेंगे हम वो करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं उसको, जो कि हमारा तीसरी एप्लीकेशन होगी किसकी, डायमेंशन की, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज। तो करिए उसको, चलिए उसको करते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन को। तो अब करते हैं भाई कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया होगा कोई भी, जैसे हमने सिस्टम ऑफ यूनिट किए थे, कौन कौन से थे वो, CGS, MKS, FPS और हमारा SI सिस्टम था। तो या तो ये दिया होगा आपको, किसी दूसरे में जाना होगा, SI दिया होगा तो किसी इन तीन में से किसी एक में पूछ सकता है जाने के लिए, या फिर कोई एक दे रखा होगा उसमें आपको जाना होगा। तो ये जो है उस तरीके के न्यूमेरिकल में आपकी एप्लीकेशन जो है हेल्प करेगी। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, वो फॉर्मूला क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U, ठीक है। मतलब NU याद करना है, इसको 1 1 ये 2 और 2 लिखना है, ठीक है। तो ये N1 और N2 क्या है, N1 एंड N2 जो है वो है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की कितनी वैल्यू होगी, मतलब वो कितने को कन्वर्ट करने को बोल रहा है आपको, एक को बोल रहा है, दो को बोल रहा है, तीन को बोल रहा है, ठीक है। तो N1 मतलब जिसमें से, ठीक है, मतलब N1 जो है हमारी कितनी कन्वर्ट करनी है, कितनी उसकी वैल्यू आएगी वो वाली है। U1 एंड U2 जो होंगे वो यूनिट होंगे, वो क्या होंगे भाई, यूनिट्स ऑफ सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली,
मतलब U1 जो है फर्स्ट सिस्टम होगा, U2 जो है हमारा सेकंड सिस्टम होगा। U1 हमारा फर्स्ट सिस्टम होगा और U2 हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले को दोबारा लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं N1 U1, U1 मतलब यूनिट, और जो बेसिक यूनिट हमारी है वो किस तरह से थी, वो मास की फॉर्म में थी, तो उनकी हम डायमेंशन लिख लेंगे MLT। तो ये है 1, ये है 1, ये है 1, ये 1 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट सिस्टम को शो कर रहा है। उसके बाद इनकी पावर है ABC, कितनी है पावर ABC। इसके बाद सामने N2, फिर उसके बाद क्या है U2, U2 में भी वही MLT, पावर सेम ABC, और ये 1 1 से एक सिस्टम से दूसरे में जाना तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहां से हमेशा क्या होता है, आपको फर्स्ट सिस्टम का कितनी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, कितनी वो यूनिट्स है, वो सब दिया होता है, आपको निकालना होता है N2। क्या फाइंड आउट करना होता है, हमेशा आपको N2 फाइंड आउट करना होता है। तो पहले यहां से N2 का फॉर्मूला बनाइए। तो N2 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, देखिए N2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो N2 अगर निकालते हैं तो N2 का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, ये सारा इसके नीचे आ जाएगा, N1 M1 अपॉन M2, और दोनों की पावर क्या है, इसकी भी A है, इसकी भी A, तो इसको लिख सकते हैं A। फिर L1 अपॉन L2, इसको लिख सकते हैं B। फिर T1 अपॉन T2, इसको लिख सकते हैं C। तो मतलब ये सीधा फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका है, उस तरीकों को एक बार समझ लीजिए। तो कैसे है क्वेश्चन, आपकी साइड स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कन्वर्ट 1 जूल इनटू RGS। देखिए ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया, ठीक है, मतलब 1 जूल बोला है तो मतलब N1 की वैल्यू है 1 जूल। जूल जो है वो किसकी यूनिट है भाई, वो एनर्जी की भी है या फिर वर्क की है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है न्यूटन, और ये कितना है डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक है, तो मतलब अगर न्यूटन को आप ओपन करते हो तो कैसे लिखोगे, किलोग्राम मीटर S-2, और ये डिस्टेंस की फिर से मीटर, तो ये क्या हुई किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। तो मतलब आपको क्या करना भी, किलोग्राम से अब किस में जाएंगे, इससे बड़ी तो कोई यूनिट नहीं है, तो किलोग्राम से हमेशा ग्राम में आएंगे। मीटर स्क्वायर से किस में आएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में। भाई जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है पहले उसकी यूनिट खुद पता होनी चाहिए, तो वो कैसे पता लगी, इससे जूल। जूल किसका फॉर्मूला हो सकता है, ई का या डब्ल्यू का। फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट लिखी उसकी। तो किलोग्राम मीटर सेकंड को चेंज करना है किसी दूसरे सिस्टम में। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, सेकंड में ही होगा। तो ये कौन सा सिस्टम है, एक CGS सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर है ऊपर ये। अब M1 क्या है भाई, किलोग्राम में है तो इसको लिख देते हैं 1 kg। ठीक है, 1 kg। किस में जाना पड़ेगा, ग्राम में जाना पड़ेगा, तो नीचे लिखेंगे 1 ग्राम, ऊपर है पावर A। फिर L1 मीटर, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा B। फिर टाइम कितना है सेकंड में, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर कितनी है C, दिस। अब जो ABC है वो कैसे मिलेगा भाई, ABC जो है वो डायमेंशन लिखिए। आप क्या करेंगे, ABC कहां से लेंगे, इसकी डायमेंशन लिखिए इस फॉर्मूले की। तो जूल का जो फॉर्मूला है उसकी डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आएगी M। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम एक बार है, L 2 टाइम्स है, टाइम -2 है। ठीक है, तो M के ऊपर जो भी पावर है यहाँ पे 1 है, तो A की वैल्यू आपके पास हुई 1, B की वैल्यू हुई 2, C की वैल्यू है आपके पास -2। पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आएगा N2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये खत्म हो चुका है, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, तो पावर है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है भाई 2। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर कितनी है -2। तो ये लगभग खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है, किलोग्राम को किस में लेके जाना है, ग्राम में। किलोग्राम को किस में लेके जाना है, ग्राम में। तो किलोग्राम को
ऊपर ग्राम बना दो, तो ये 1 kg में 1000 ग्राम होंगे, तो नीचे 1 ग्राम लिखा ही है, तो पावर 1 थी, खत्म। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे कितना भी 1 सेंटीमीटर लिखा है, पावर कितनी है 2। इसमें क्या 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड सेम रहेगा, ये -2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये कितनी 0 है 2, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास N2 की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको लिखते हैं, ये कितनी होगी 1 2 3, अब ये कितनी हो जाएंगी 4, 1 2 3 4, तो ये कितनी होगी 10 7, तो N2 आ गया आपके पास 10 7, तो इसकी वैल्यू हुई ERGS, मतलब 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ ERGS है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किस सिस्टम से जा रहे हैं, तो वो किस सिस्टम का पता लगेगा, उसकी यूनिट, मतलब उस जिस क्वांटिटी का नाम यहाँ पे लिखा होगा जूल, जूल से अंदाजा होगा कि वो एनर्जी है या वर्क है। उससे पहले हम उसकी यूनिट निकालेंगे, पता करेंगे कि फर्स्ट सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, तो हमने यहाँ पे यूनिट निकाल ली। इसके बाद इस यूनिट से पता लगा कि किलोग्राम से बड़ी यूनिट नहीं है तो ग्राम में जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में, सेकंड से सेकंड में, तो इसलिए हम CGS सिस्टम में गए थे, ठीक है। तो फिर हमने वही लिखा, M1 किलोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 1 करके लिख दिया इनको, किलोग्राम को ओपन कर दिया नीचे जाके, और ABC कैसे आया, जो ये यहां से आप ये बना रहे हो, मतलब ये जो जूल दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशन की पावर होंगी, M की पावर, L की पावर और T की पावर, वही ABC की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, और इसके अंदर हमने कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर लिया। इसके बाद हम जो भी टॉपिक होगा, शायद हमारा एरर आता है तो वो एरर का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।